अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पेनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही का दोस्तों 15 फरवरी वाला मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, आईसीसी ने प्रेम दसा स्टेडियम के अंदर एक बड़ी बैठक लगाने का फैसला किया गया और उस बैठक के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी शामिल होगा, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड शामिल होगा, बीसीसीआई शामिल होगा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। और उस बैठक का मकसद जो है वो ये है कि भाई बैठो और अपने मसले सुलझाओ। जी हाँ, अपने मसले सुलझाओ। पूरे मीडिया के ऊपर दो चार खबरें गर्दिश कर रही हैं जिसके अंदर कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बायलैटरल सीरीज जो है वो होने जा रही है, या फिर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, जी हाँ, ट्राई नेशन सीरीज के ऊपर जो है वो डिस्कशन होने जा रही है। आखिर होने क्या जा रहा है वो इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। चैनल पे नहीं आएगा तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 15 फरवरी वाला मैच एक तरीके से एक और वजह से अहम होने जा रहा है, क्योंकि उस मैच वाले दिन चार बोर्ड जो है वो बैठेंगे और आईसीसी की सरपरस्ती में बैठेंगे और बैठकर एक बड़ी बैठक होगी। बेसिकली ये जो बैठक बुलाई गई है ना, ये जो पूरे एशियन कंट्रीज के बीच में सवाए श्रीलंका के चार क्रिकेट बोर्ड्स के जो आपस में मसले खुले हुए हैं ना, कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ मसला है, पाकिस्तान का इंडिया, इंडिया का पाकिस्तान के साथ है, और अब बांग्लादेश का इंडिया के साथ जो मसला है, इस सारे मसलों को आईसीसी चाहता है कि पायन इसको सॉल्व करो। अब वो सॉल्व कैसे होंगे? वैसे तो जो अभी तक जो खबर सामने आई है अमीनुल इस्लाम बुलबुल के मुताबिक कि बर्फ पिघलना शुरू हुई है, यानी कि बेसिकली जो मीटिंग है ये एमओयू साइन होगा, यानी कि मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के दरमियान के ये जो अभी बांग्लादेश वाला जो मसला हल हुआ है कि उनको पेनल्टी नहीं होगी, उन्हें 2028 में इवेंट दिया जाएगा, 2031 के इवेंट के ऊपर जो है उनके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनके रेवेन्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस सिलसिले में जो भी डिस्कशंस हुई हैं उनको एक फ्रेमवर्क के तहत जो है वो एक लीगल, या आप अगर कह लें कि एक डॉक्यूमेंटेड, इसके ऊपर साइन करवाए जाएंगे। एक तो इसके अंदर ये पर्सपेक्टिव होगा। दूसरा जो पूरे मीडिया पर आ रहा है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शायद अभी T20 वर्ल्ड कप की वजह से, और दूसरी बात कि अभी पिछले मोहसिन नकवी साहब के एरोगेंस बिहेवियर की वजह से जिस तरह पाकिस्तान को पिज़राई मिली है, जिस तरह पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया गया कि पाकिस्तान आईसीसी और बीसीसीआई को घुटनों में लिया है, शायद अभी खबर ब्रेक नहीं की जा रही कि इंडिया में यह ना हो कि टेम्परेचर एकदम छत के साथ लग जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है खबरें सामने आएंगी कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान जो है बायलैटरल सीरीज होने जा रही है, या कोई ट्रांसनेशन सीरीज के ऊपर जो है वो डिस्कशन होने जा रही है। वैसे मैं आपको बताता चलूं, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। फ्यूचर के अंदर अगर इसके ऊपर बात हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक जो भी ये डिस्कशन हो रही है ये सब की सब बेमायनी है, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं। हाँ, इसके ऊपर ये हो सकता है कि बड़ी बैठक होने की वजह से आपको एक चीज देखने को मिल सकती है, और वो हैंडशेक बिटवीन सलमान अली आगा एंड सूर्या कुमार यादव, पाकिस्तान टीम बिटवीन इंडियन टीम, इन दोनों के दरमियान जो है हैंडशेक हो सकता है। क्योंकि जब उस मैच वाले दिन बीसीसीआई के रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठे होंगे, वहां पर गप्पे लग रही होंगी, तो पायन फिर कैमरे के सामने हाथ मिलाने में क्या मसला है? ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज है, ये मैं आपको एक बड़ी अपडेट दे रहा हूं। उसके बाद आपको बताते चलें कि जो बेसिकली अफगानिस्तान को और पाकिस्तान के साथ जो मसला मसाइल है इसके ऊपर बात होगी कि भाई अगर इन फ्यूचर आपने अगर कोई सीरीज खेलनी है तो क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रैवल करेगा, या जो है किसी दूसरे वेन्यू के ऊपर जो है वो सीरीज खेली जाएगी। फिर उसके बाद इस साल सितंबर के अंदर जो है इंडिया ने बांग्लादेश ट्रैवल करना है, तो उसके ऊपर बात डिस्कशन होगी कि क्या इंडिया जो है वो सितंबर के अंदर जो है बांग्लादेश आकर जो उसने सीरीज खेलनी है वो खेलेगा या नहीं खेलेगा। और मेरे ख्याल से फिर उसके ऊपर एशिया कप के हवाले से, क्योंकि आगे एक एशिया कप जो है वो बांग्लादेश ने होस्ट करना है, फिर एक इंडिया ने होस्ट करना है, इसके ऊपर जो है वो डिस्कशंस होंगी। और खास तौर के ऊपर बेसिकली आईसीसी का जो ये मीटिंग बुलाना है, और मेरा यानी कि पर्सनल ओपिनियन है कि जो इस वक्त जो डिप्टी चेयरमैन है ना आईसीसी के, इमरान ख्वाजा साहब, और मुबशिर जैदी साहब जो कि एमिरेट्स के हेड हैं, इन दोनों की कोशिशों से, उनकी बेसिकली कोशिश ये है कि ये चारों बैठे और बैठ के मसले मसाइल सुलझाएं।
मसले मसाइल सुलझाएं कि बर्फ पिघले, आपस में डिस्कशंस जो हैं, ये जो आपके डिसीजन जो डेडलॉक की तरफ गए हुए थे ना, आपके डिस्कशन जो डेडलॉक की तरफ गई हुई थी कि पाए ना आपस में कोई गल बात नहीं, कोई रिलेशन नहीं, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो गया, अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के साथ जाकर खड़ा हो गया, और श्रीलंका कभी इधर कभी उधर बीच की बिल्ली बना हुआ था। बेसिकली इमरान ख्वाजा साहब ने एक तरह से डिस्कशंस की बात करें या निगोशिएशन की अगर बात करें ना, तो उन्होंने दरवाजा खोला है। अब ये दरवाजा कितने टाइम तक खुलता है, आने वाले टाइम के अंदर ये चीजें वक्त के साथ पता चलेंगी, ये चीजें वक्त के साथ पता चलेंगी। अभी आप इन चीजों को मेजरमेंट नहीं कर सकते। हाँ, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या गेन किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने लिए क्या लिया है, ये भी अभी तक सामने नहीं आया। अभी तक तो जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, खास तौर पर इंडियन मीडिया इसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है कि पाकिस्तान ने अपना रेवेन्यू इंक्रीज करवाया है, पाकिस्तान ने और बहुत सी चीजें जो है वो मनवाई हैं, जो कि अभी तक सामने नहीं आ रही। लेकिन मेरा जो पर्सनल है कि अभी अगर ऐसा कुछ होता तो मोहसिन नकवी साहब बड़ा ब्लंट किस्म के आदमी है, वो डायरेक्टली बोल देते कि पायन हमने ठोक बजा के कर दिया। लेकिन फिर भी जो चीजें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मिली हैं, या उनको जो 2028 के इवेंट की बात हुई है, अगर बांग्लादेश अकेला होता तो मुझे नहीं लगता मिलती। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं। हाँ, रेवेन्यू के ऊपर शायद कोई बादशाह हो जाती, उसके अलावा उनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन उनको मिला है, उनके लिए बड़ी जबरदस्त किस्म की बात है। और इस वक्त पूरी बांग्लादेश के जो लोग हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं पाकिस्तान को। लेकिन इसके अंदर एक और चीज है कि आने वाले, अब आपको पता है इस वक्त बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे हैं, नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, क्या सिनेरियो बनता है उनका इंडिया के साथ, अभी कुछ भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि लाजमी बात है नई गवर्नमेंट आती है, वहां पर डिस्कशंस डिफरेंट होती हैं। आते साहब वो तमाम मुल्कों को जो है वो वेलकम करती है। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर की जो वोट टेकिंग सेरेमनी होती है, उसमें तमाम जो पड़ोसी होते हैं ममालिक, उनके वजीरों को या प्राइम मिनिस्टर्स को कॉल की जाती है कि आए आप अटेंड करें। उस सिनेरियो के अंदर देखना है कि बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात कैसे चलते हैं। ये भी कंफर्म नहीं है कि सितंबर के अंदर जो है वो इंडिया बांग्लादेश ट्रैवल करेगा। वैसे अगर अभी बात करें तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन सितंबर तक हालात और वाकयात क्या होते हैं कोई नो वन नोस। और अगर आने वाले दिनों के अंदर अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज के ऊपर अगर आप सोचते हैं तो आज के हालात देखकर तो भाई लगता है कि बिल्कुल भी नहीं होगी आज के हालात देखकर, क्योंकि जिस तरह दोनों पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से जिस तरह के डायलॉग्स हैं, जिस तरह की बातें चल रही हैं जंग के ऊपर और सारे मैटर्स के ऊपर, और जिस तरह पाकिस्तान ने बीसीसीआई को रगड़ा है, जिस तरह पाकिस्तान ने बीसीसीआई को रगड़ा है, इसके ऊपर आप ये सोचे भी ना कि बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने के ऊपर बात कर सकता है। लेकिन अगर वो आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है कुछ नहीं कह सकते। बेसिकली आईसीसी की ये मीटिंग बुलाना ये है कि बहन आपस में बैठो, गपशप लगाओ और डिसीजंस करो जो क्रिकेट के फरोग के लिए हो। अब इसके अंदर जयशा साहब का कितना रोल है ये तो अभी तक कुछ नहीं कह सकते। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये सारी कोशिश जो है ये इमरान ख्वाजा साहब की है, क्योंकि वो वैसे भी आईसीसी के जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी थी उसके हेड भी रह चुके हैं, और ये उन्होंने बड़ी महारत के साथ जो है चारों बोर्डों को लाकर एक मेज पर बैठा दिया 15 फरवरी वाले दिन। अब उस दिन क्या डिसीजंस होते हैं ये आने वाले दिनों के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए आए तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।